हाउ मैनी ट्राइंगल दस दिस पिक्चर है 1। अगर एक और लें तो कितने त्रिभुज होंगे? एक छोटा, दूसरा भी छोटा, एक बड़ा, टोटल 3। क्या आप बता सकते हैं? नहीं, रुकिए। क्या आप बता सकते हैं फॉर्मूला पैटर्न? 1 2 + 3 = 3। जी हाँ, राइट आंसर। वैसे ही इसमें बताइए कितने हो सकते हैं? जब आधार एक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 3 रेखाएं हो तो 1 2 3 4 चारों को ऐड कर लो, तो टोटल ऐड करने के बाद 10 प्राप्त होता है। तो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 10 इज गुड। अब आप कमेंट कीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट, यदि अगर हम इसमें कुछ लाइनें और ऐड कर ले तो? जी हाँ, जैसे कि पैरेलल यानी क्षैतिज। अब बताइए कितनी होगी? डिफिकल्ट है, त्रिभुजों की संख्या तो एक आधार से तो वही रहेगा, पर सेकंड आधार से वो जो बन रहे हैं जितने बना लो, और फिर सेम पैटर्न यानी कि ऐड करने वाला पैटर्न, वही पैटर्न ऐड करना है जो हम अब तक करते आए हुए हैं। अच्छा लगा पैटर्न? तो 10 + 3 + 3 = 16। जी हाँ, राइट आंसर। अब ध्यान रखना, एक और आ सकता है। यदि हम इसमें मिलान में स्ट्रेट लाइन करते तो 1 2 3 6, वापस 1 2 3 6, फिर 1 2 3, कितना प्राप्त होगा? 6। ध्यान रखना, गुणा नहीं करना, अब ऐड करना है। तो 6 6 6, इसका मतलब कितना होता है? 18 इज द राइट आंसर। हाँ, ध्यान से देखो, इसका बताना। अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे? डिफिकल्ट है, पर आधार से करते चलो। तो 1 + 2 3, 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा? 10, 10 + 6 + 3 = 19। यस, राइट आंसर। कोई भी रिपीट नहीं होगा, एग्जैक्ट। सोचकर अच्छा लग रहा है तो इसमें बताना कमेंट में कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेप में बताओ कितने त्रिभुज होंगे? वही 1 2 3, इधर से भी और इधर से, दोनों तरफ से सेम 1 2 3 6 आएंगे। अब 6 6 तो 12 होते हैं, पर ध्यान रखना जो 3 है वो डबल बार काउंट हो रहा है। कितनी बार? डबल बार। तो एक हटाना पड़ेगा। तो 12 में से 1 हटाने के बाद कितना प्राप्त होगा? यस, एग्जैक्ट आंसर 11। अब आप समझ गए कि आकृति को कैसे सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट आकृति आते हैं। एक स्क्वायर होता है। अब इस स्क्वायर में कितने ट्राइंगल है? सोचो सोचो। 4? नहीं, 4 से तो कहीं ज़्यादा है। देखते हैं, 4 तो दिख रहे हैं। फिर ये देखो, तो ये 4 और हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8। मतलब इस पैटर्न का पिक्स ट्राइंगल 8 है। अब ऐड करो 1 2 3 और 4। इसका मतलब क्या है? 4 का दुगना। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। अब इनको काउंट करो। काउंट करने के बाद जो मैक्सिमम आता है उसका दुगना, अर्थात 8। 8 का दुगना 16। तो इसमें ट्राइंगल्स की जो संख्या है वो कितनी होगी? 16। अब आते हैं नेक्स्ट गियर पे। जी हाँ, दिस से कितने ट्राइंगल होंगे अगर इसके अंदर एक और बार गए तो? सोचो सोचो, पैटर्न वही रहेगा, हर बार चेंज नहीं होगा, सेम पैटर्न पर आधारित है। तो वही काउंट करो, टोटल 8 बार के हैं। ठीक है, मगर अंदर हो रहा है, कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो 8 का दुगना तो 16 होगा, ये तो इसका हो गया। फिर अंदर वाली शेप भी सेम है, तो 8 का दुगना कितना होगा? 16 होगा। तो 16 16 कितने होंगे? 32। कितने होंगे? 32 इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इस स्टेप में कितने त्रिभुज हैं? तो बेसिकली इसमें एक बड़ा है और एक अंदर है, पर उससे जुड़े हुए 3 और हैं साइड में। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। जी हाँ, 1 1 4। तो इस आकृति में 4 त्रिभुज बन रहे हैं। अब ध्यान से देखना, एक बड़ा वाला भी तो है, तो 4 1 5, 5 हो गए, 5 त्रिभुज है इसमें। अब आप इसके अंदर त्रिभुज है तो बताओ। तो सबसे पहली आकृति थी उसके अंदर त्रिभुज था, इसके मतलब वो 5 थे, और दूसरी आकृति है उसके अंदर भी कितने हैं? 5 है। तो नोट करो, एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो वो भी उल्टा तो उसकी 5 होती है। वैसे ही उस त्रिभुज के अंदर अगर और त्रिभुज हो तो उसकी भी कितनी होगी? 5 होगी। इसका मतलब कितना? 4 + 4 = 1। कितना प्राप्त हुआ? 9। जी हाँ, कितना? 9। ध्यान से देखना, किसी को भी डबल बार काउंट नहीं करना है। अब दिस से इसका 4, इसका 4 और हाँ इसका 4, तो सबका 4 4 और एक बड़ा वाला, तो 12 + 1 = 13। अंदर का बड़ा वाला नहीं होगा, ध्यान रखना, वो काउंट में हो गया। इसलिए सोच समझ कर करना, क्वेश्चन गलत ना हो जाए। अब दिस आकृति में अगर ऐसा कर दिया जाए तो इसके बाद अंदर वाले का तो तुम्हें पता है कि कितना है? 9। मगर शेप में ये चेंजेस, तो इनको काउंट कर लो ना। 1 + 1 2, वापस 1 + 1 2 और 1 + 1 2। इसका मतलब 2 2 2 = 6। तो टोटल मिला के कितना होगा? 15। जी हाँ, 15। 15 इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट। आप भी पढ़ते हो और इनको लिखते हो। अगर आकृति में कुछ चेंजेस हो जाए इस तरीके से तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले त्रिभुजों की संख्या ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखो, सेम है, नीचे भी सेम है, ऑल्सो दिस साइड, चारों तरफ से। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4। वापिस अब उसको क्षैतिज में 1 2 3 4, ऊर्ध्वाधर में भी ले लिया, क्षैतिज में भी ले लिया। अब इसका क्या करना है? ध्यान से सुनो, इनको पैटर्न से 4 का स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 5 लेस देन करना है, अर्थात 5 घटाने हैं। ये पैटर्न सेम रहेगा। अब नेक्स्ट आकृति का तुम करके देखना, ठीक है?
जैसे मेरा आंसर आया 27 वैसे तुम्हारे भी आंसर आएंगे राइट। और कमेंट करना आंसर, ठीक है। अगर यकीन नहीं होता है तो सोल्व करके देख लो। 3 का स्क्वायर माइनस नहीं इंटू 2 -5 बोलना नहीं है, ठीक है। 9 का दुगना 18 में से 5 गए 30, राइट आंसर। अब आया समझ में? थोड़ा डिफिकल्ट है पर याद करने की कोशिश करोगे हो जाएगा। इस आकृति का तुम कमेंट करो और बताओ वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो, सभी तक पहुंचा दो वीडियो। और हाँ, साथ ही इस आकृति का कमेंट करके जाना। टाटा बाय बाय। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।